निवेदन करूंगा पूज्य महंत श्री राम हृदय दास जी महाराज चित्रकूट से निवेदन 20 मिनट। एक शब्द आता है, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रद्धेय मंच समुपस्थित पूज्य चरणों के श्री चरणों में सादर प्रणिपात। मेरे आराध्य पूज्यपाद बापू के श्री चरणों में सादर नमन साष्टांग। महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री शतुआ बाबा जी महाराज सभी को यथा योग्य नमन करते हुए अभी पूज्यपाद श्री नरहरिदास जी महाराज जी ने तलगाजरडा का जो दर्शन कराया। कई बार हम लोग घूम करके जाते हैं तो भी दर्शन होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। हम लोग चित्रकूट से आए हैं और ये राम कथा पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। भनित भदेश वस्तु भले वर्णी राम कथा जग मंगल करणी। मंचस्थ पूज्यपाद श्री युग तुलसी के परम प्रिय पूज्यपाद श्री मैथिली शरण जी महाराज। गत वर्ष एक विषय आया था कि आप कागभूषुंडी जी पर दर्शन दें, ऐसा हमारे आदरणीय जालान जी का आग्रह था, तो उन्होंने एक विषय रखा था। चित्रकूट का जब नाम आता है तो समग्र चित्रकूट का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पंक्ति में कराया। श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान श्री राम को आग्रह किया कि आप चित्रकूट में जाके निवास करें। क्या है चित्रकूट में? यहां पर आने के बाद भी शायद ऐसे कुछ दर्शन हो जाता है। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तन तप कशहि। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कशहि। समग्र चित्रकूट का दर्शन श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने इसमें कराया। 4 वृक्षों का दर्शन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने, जैसा कि गत वर्ष भी चर्चा आई थी, तो चित्रकूट में भी यही हो रहा है। करहि जोग जप तप तनु कसहि। तो वृक्ष कौन सा है जिसके नीचे बैठ करके सब साधन हो रहे हैं? जब वो लोग बहुत छोटी अवस्था थी, बापू मेरी पहली कथा मैंने आपके स्त्री मुखारविंद से रामायण मेला परिषद चित्रकूट में श्रवण किया, तो बहुत सुंदर उसमें पद गाया जाता। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण बूट। तो कल्याण बूट के नीचे बैठ करके करहि जोग जप तप तनु कसहि। यहां पर कल्याण बूट भगवान श्री कामदगिरी, जिन्होंने भगवान श्री राम के समस्त साधकों के लिए एक ऐसा बूट स्वयं बन करके बैठे कि आ जाओ मेरी छत्र छाया में, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। समग्र चित्रकूट का दर्शन। यहां जप कौन करता है, जोग कौन करता है? करहि जोग जप तप तनु कसहि। शरीर को कसते हैं। रामचरितमानस में यदि हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब चित्रकूट के भूमिका का दर्शन कराया है तो 4 महात्माओं का नाम लिया। एक तो अत्रि जी महाराज,
और अत्रि जी महाराज ने अपने स्तुति में भगवान श्री राम को जिस उपाधि से अलंकृत किया है, वो अलंकृत जो किया, उसमें ऐसा लगता है इनको अधिकार था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, भगवान श्री राम को जगत गुरु की उपाधि से नवाजा। आप जगत गुरु हैं। ऐसा क्या कहा भगवान श्री राम ने जो राम जी ने कभी कुछ कहा नहीं, राम जी ने किया। कहते तो बहुत कम है, करते ही करते हैं। अभी पिछली कथा में मुझे बापू के मुखारबिंद से बहुत सुंदर जे गामई यह चरित संहारे सुनने का अवसर मिला। बोले जो चरित्र को संभाल करके गाए, जैसे अभी पूज्य पाद नरहरि जी महाराज, अद्भुत शैली, अद्भुत दर्शन और सब कुछ समाहित है उसमें। क्या रामचरितमानस, क्या भागवत जी, अन्य जो भी दर्शन है सब आ जाते हैं। पर रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम को जब ये उपाधि दिया अत्रि जी महाराज के द्वारा, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, आप जगत गुरु हैं, तो कहते हैं कि भगवान श्री राम के जो आचरण है, तो पूज्य बापू का भाव था वहां पर, जे गावहीं यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं यह चरित संहारे। तो चरित्र को संभाल करके गाने के पूर्व जे गावहीं यह चरित संहारे, चरित्र को संभाल करके गाए वो जो पहले चरित्र को संभाले, ऐसा मैंने आशय समझा। रामचरितमानस के गायन के पहले चरित्र संभाले, जो चरित्र को संभाले वो रामचरितमानस का गायन करे, फिर वो भी चरित्र को संभाल करके गाए। ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं यह चरित संभारे। तो जो चार महात्माओं का जो दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वो पहले श्री अत्रि जी महाराज, श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज, श्री शरभंग जी महाराज और श्री अगस्त्य जी महाराज, और कहीं कहीं ऐसा भी दर्शन है स्वयं भगवान कामदगिरि जी महाराज। भगवान कामद स्वयं एक ऋषि है, ऐसा गुरुजनों के मुखारबिंद से श्रवण करने को मिला। ये भी अगस्त्य जी के ही कृपा पात्र हैं, अगस्त्य जी के ही शिष्य हैं। तो इन चार महात्माओं ने जो चित्रकूट में रह करके, और जो वाल्मीकि जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, वो राम जी को दिखा रहे हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तनु तप कशहि। तो चित्रकूट, ये भी चित्रकूट है, और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे श्रद्धेय जहां विराज जाए वो चित्रकूट हो जाता है। करहि जोग, चित्रकूट में रहना है तो जोग, फिर जप। तो यहां जब आते हैं तो लगभग सिमरनी सबके हाथ में होती है, और मुझे ऐसा भी लगता है तो कई बार तो हम लोग पूज्यपाद की दृष्टि कहीं खाली हाथ में न पड़ जाए, इसलिए हम लोग कई बार लेकर के घूम जाते हैं। करहि जोग जप तप तनु कसहि, तो यहां तन कसना क्या है? क्या भूखे रहे हम तो तन कसेगा नहीं। साधक नाम जपहि लय लाए, भगवान के नाम का जो जाप है कैसे? बोले साधक नाम जपहि लय लाए,
हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। जप ही लय लाए। ऐसा नहीं कि खाली स्मरण हो रहा है। उपासना साधना तब सिद्ध होगी जब लव लगा करके नाम जप होगा। तो करहि जोग जप तप तनु कसे। अब यहां योग कौन करता है? जो चार महात्माओं का, तो हमारे सरभंग जी महाराज बैठ करके योग कर रहे हैं। आज मेरा योग सफल हुआ। ब्रह्मा की सभा में गया था, तब मैंने सुना था कि आदिनारायण भगवान नरलीला करने के लिए चित्रकूट में पधारेंगे और वहां जब आप पहुंचोगे तो दर्शन होगा। तो चितवत पंथ रहेव दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, करहि जोग जप तप तनु कशहि। सरभंग जी महाराज योग करते हैं और इनका योग सफल हुआ। श्री सुतीक्षण जी महाराज जाप कर रहे हैं। ऐसा जाप नहीं, इतना लव लगा करके जाप हो रहा है कि स्वयं भगवान श्री राम सामने जाकर खड़े हो जा रहे हैं, फिर भी नेत्र नहीं खुल रहे। ऐसा जब कैसा? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, तो करहि जोग जप तप तनु कशहि। अब यहां जप करते हैं, जिसका जप सिद्ध हो जाए उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते थे, इधर उधर मत भटको। एक बार दास का सरकार पूज्य पंजाबी भवन महाराज जी के श्री चरणों में, तो थोड़ा हम लोग बचपन से रहे, 4 वर्ष की अवस्था थे, मैं पूज्य संतों के श्री चरणों में आ गया था। तो निवेदन किया कि पूज्य महाराज जी ने कहा, कुछ भी करना है इसके पहले नाम की पूंजी इकट्ठी करो। यदि नाम की पूंजी इकट्ठी है तो सारी सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी, कोई दूसरी सिद्धि खोजना नहीं पड़ेगा। सिर्फ नाम जप की पूंजी। करहि जोग जप तन तप कशहि। अब यहां तन कौन कस रहा है? जप कर रहे हैं सुतीक्षण जी महाराज, तन कस रहे हैं स्वयं भगवान श्री कामदगिरि जी महाराज। 10,000 वर्ष पूर्व श्राप मिला था अगस्त जी महाराज के द्वारा, और तब से बैठे थे कि राम जी जब आएंगे दर्शन होगा। और जैसे ही भगवान श्री राम पधारे तो वो प्रसंग जो तेहि अवसरे के तापस्यावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, स्वयं प्रेम स्वरूप कामदगिरि स्वयं भगवान का स्वागत करने के लिए पधारे। और जब राम जी चित्रकूट में आए तो आज इनकी तपस्या सफल हुई और इन्होंने 4 मुख से प्रकट होकर के स्तुति किया रामस्तवराज में, श्री रामचंद्र रघुपुंगव राघवर्य, राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश, राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र, दासोह मध्य भवताम शरणाम गतोष्मि तनु कसहि। भगवान स्वयं कामदगिरि। और जब तन तपस्या सफल हो गई, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अब मुझे वो वृक्ष प्राप्त हुआ जहां बैठने के बाद, जिसकी छाया में बैठने के बाद संपूर्ण साधन सफल होने जा रहे हैं। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करन कल्याण बूट, कलिहरण करन कल्याण बूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। ऐसे स्वयं भगवान कामदगिरि कल्याण बूट बन करके विराजे हैं, जहां बैठने के बाद करहि जोग जप तप तनु कसहि, चारों साधन सफल हो रहे हैं। ऐसे ये भी चित्रकूट है जहां हम लोग बैठे हैं। और वहां से उस चित्रकूट से चले तो लेकर के कौन आया? बोले, भनित भदेशु वस्तु भल भरणी,
राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कैली मल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो। सरित पावन पाथ की, प्रभु सुयस संगत भनीत भली। हुई है सुजन मन भावनी, क्यों भव अंग भूत मशान की। सुमिरत सुहावन पावनी, मंगल करनी कलिमल हरणी। ज्यादा समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। तो करहि जोग जप तप तनु कसही। सब जब चित्रकूट, पूज्य बापू को चित्रकूट इतना प्रिय लगा, चित्रकूट के महात्मा कहते हैं बापू को चित्रकूट इतना प्रिय है कि तलगा जरडा में भी चित्रकूट बसा लिया, नाम भी चित्रकूट दे दिया। बोले श्री चित्रकूट धाम की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक उपबोध महाराज जी, सादर प्रणाम।